वर्ल्ड एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। हम आज प्रस्तुति दिलवा रहे हैं गोपाल चौधरी जी से। वे जानकारी देंगे, धार्मिक जानकारी, और 7 बातों पर महत्व देते हुए वो 7 बातों की जानकारी देंगे। स्वागत है गोपाल चौधरी जी आपका। जी जी। अब 7 बातें और 8 बातें ऐसी बातें मिक्स है, मतलब उनको आज अपन चर्चा करें। अपन पहले तो गीता सार का बता देता हूँ मैं कि गीता सार जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। वो तुम्हारा क्या गया है जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया है जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया है, वो जो दिया है यहीं पर दिया है, वो जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। वाह। अब भोलेनाथ बाबा क्या चढ़ाना चाहिए वो बताऊँ मैं आपको। शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है? चावल चढ़ाने से धन प्राप्ति होती है, और काला तिल चढ़ाने से विजय और पितर प्रसन्न होते हैं, और गेहूं चढ़ाने से संतान सुख मिलता है, और शहद चढ़ाने से सौंदर्य और आकर्षण होता है, और बेल पत्र चढ़ाने से संकट दूर और कष्ट दूर होता है, और आंवला चढ़ाने से धन और दीर्घायु होता है, और साथ दूध चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है, और दही चढ़ाने से प्रसन्न और हर्ष होता है, और गाय का घी बल और तेज मिलता है, और इत्र रोग नाश और धर्म, और धतूरा चढ़ाने से दरिद्र दुख दूर होता है, और इलायची चढ़ाने से दरिद्र दूर होती है, और केसर चढ़ाने से दाम्पत्य प्रेम, और शक्कर चढ़ाने से सुख सौभाग्य होता है। बहुत। अब सत्य का मार्ग कठिन है पर अंत में वही विजय है, और परिवार ही हमारा सबसे बड़ा कवच है, और निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा सुख है, और हमेशा सीखते रहिए, ज्ञान ही शक्ति है, और धैर्य और परीक्षा से सब कुछ संभव है। गुण की बातें हैं। अगर गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, और भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है, और होश न हो तो जोश व्यर्थ है, और सदुपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, और विम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है, और साहस न हो तो तलवार व्यर्थ है, और परोपकार न हो तो इंसान व्यर्थ है, और अर्थ न हो तो शब्द व्यर्थ है, और श्रद्धा न हो तो पूजा व्यर्थ है। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, और जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, और जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और तभी परमात्मा से साक्षात्कार होता है। बहुत शुद्ध ईश्वर की आराधना, स्तुति, प्रार्थना, जप, ध्यान, स्मरण और पूजन से हम मन वचन कर्म से शुद्ध होने लगते हैं। अच्छी बात। अच्छा, सबकी नकल की जा सकती है लेकिन चरित्र, संस्कार और ज्ञान की नहीं। और जीवन की सीख, विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन मंदिर है। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन मंदिर है, और कर्म अगर अच्छे हैं तो अपना तन ही मंदिर है, और व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है, और अगर तीनों अगर अच्छे हैं तो जीवन ही मंदिर है। बहुत। और उपदेश, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं, और नाम से बड़ी कोई पूंजी नहीं, और सत्संग से बड़ी कोई संगति नहीं। और जो कुछ भी है प्रभु की कृपा है, और इस भाव से जीवन की सच्ची दिशा है। बहुत। और मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार है और संस्कार है। धन और बल वक्त के बाद खत्म हो जाता है, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार जिसके पास है वही दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान है। बहुत बढ़िया। और आखिरी में, माँ वो फूल है जिससे पूरा घर महकता है, और पिता वृक्ष है जिसकी छांव में जीवन सहता है। बहुत। 10 मोती ज्ञान के। जितने के लिए कोई चीज तो प्रेम है, और पीने के लिए कोई चीज है तो क्रोध, और खाने के लिए कोई चीज है तो गम, और देने के लिए कोई चीज है दान,
और दिखाने के लिए कोई चीज़ है तो दया, और देने के लिए कोई चीज़ है तो ज्ञान, और कहने के लिए कोई चीज़ है तो सत्य, और रखने के लिए कोई चीज़ है तो इज्जत, और फेंकने के लिए कोई चीज़ है तो ईर्ष्या, और छोड़ने के लिए कोई चीज़ है तो मोह। राम में ही आस्था है, राम में ही विश्वास है, राम में ही शक्ति है। राम राम से संसार, राम राम से होते अच्छे दिन की शुरुआत। माता पिता और गुरु। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा कठिन प्रश्न, जल से पतला कौन है, भूमि से भारी कौन है, और अग्नि से तेज कौन है, और काजल से काला कौन है? जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, और अग्नि से तेज क्रोध है, और काजल से काला कलंक है। अच्छा, माता पिता गुरु कृपा। चारों युग में कलयुग में क्यों कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ? महर्षि व्यास जी ने कहा है कि कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है। उन्होंने बताया कि सतयुग में 10 वर्ष की भक्ति से पुण्य मिलता था, और त्रेता युग में 1 साल की भक्ति से पुण्य मिलता है, और द्वापर में 1 महीने की भक्ति से पुण्य मिलता है, और कलयुग में 1 दिन की भक्ति से पुण्य मिलता है। 1 दिन की भक्ति से। माता पिता और गुरु। माताओं के नाम, पार्वती का माँ का नाम है मेना, सीता माँ की माँ का नाम है सुनैना, राधा की माँ का नाम है कृति, और अंगद की माँ का नाम है तारा, और भगवान दत्तात्रेय की माँ का नाम है अनुसुईया, और भगवान राम की माँ का नाम है सुमित्रा कौशल्य केकई, और भगवान कृष्ण की माँ का नाम है देवकी यशोदा, और वामन देव की माँ का नाम है अदिति, और कपिल देव की माँ का नाम है देवहूति। 7 दिन की भागवत कथा, 7 दिन का सप्ताह, 7 शरीर में छिद्र होते हैं, नाक, कान, आंख, मुंह, नाभि, और 2 मल मूत्र के द्वार। 5 अपने शरीर में छिद्र है, मतलब 7 छिद्र, 7 अयोध्या के छिद्र है ना। और आकाश में 7 तारे हैं, कुतु, पुलक, पुलस्त्य, अत्रि, और अग्रीस, और वशिष्ठ, और मारीच। और पृथ्वी के नीचे 7 तल है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, और रसातल, और पाताल। 5। और 7 पुरी है, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, हरिद्वार, काशी, शिवपुरी, वाराणसीपुरी, कांची पुरी, और कांचीपुरम, और उज्जैन, अवंतिकापुरी, और द्वारिकापुरी। ये राइट लगा दे मैंने। 7 पर्वत है, हिमालय पर्वत, अमरावती पर्वत, और विंध्याचल पर्वत, और रेवक पर्वत, और महेंद्र पर्वत, और मल्य पर्वत, और सह्याद्री पर्वत। और 7 नाम, भारत के 7 नाम है, भारत, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, अर्थ्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, और हिंदू। और 7 नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी, और कांवरी नदी, और कृष्णा नदी। 7 सब ऋषियों का नाम, कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भृतराज ऋषि, विश्वामित्र, गौतम, और जमदगिरी, वशिष्ठ। 7 कोस की परिक्रमा करने से पुण्य मिलता है। भूखे को खाना देने से पेट भरेगा, पुण्य मिलेगा। बुराई मत सुनो, चुप रहना, पुण्य मिलेगा। और पुराने कपड़े दान करो, पुण्य मिलेगा। और जरूरतमंद की मदद करो, सीधे भगवान तक जाता है। और जानवरों को रोटी डालो, दुआ सीधे दिन से निकलेगी। और दुखी को हौसला दे वो तेरे लिए और दुआ करेगा, पुण्य मिलेगा। और पेड़ को पानी दो, धरती माँ खुश होगी, पुण्य मिलेगा। और सच्चे दिल से शुभकामना दो, पुण्य वापस लौटेगा। अभी 7 ऋषि है। 7 ऋषि ऐसे हैं कि अमर है अभी भी इस धरती के पृथ्वी के ऊपर। कौन है? पहला है परशुराम जी, दूसरा हनुमान जी, दूसरा वेद व्यास जी, चौथा कृपाचार्य जी, और 5वां विभीषण जी, और 6ठा यशोदामा, और 7वां राजा बलि, और 8वां मार्कंडे ऋषि। ये बलि है, मतलब अमर है, मतलब ये मरे वरदान है भगवान का। 8 प्रकार की लक्ष्मी है, 8 प्रकार की लक्ष्मी है। 8 प्रकार की लक्ष्मी है ना। कला, ये पेड़ का बोल देता हूँ। कलावा मतलब जो देव उठनी 11 आती है, उसमें 7 पेड़ को कलावा बांधना चाहिए, तो अपने बहुत उसमें वो होता है, मतलब आशीर्वाद मिलता है अपने को। कौन सा? तुलसी का पेड़ को कलावा बांधना चाहिए, पीपल का पेड़ को कलावा बांधना चाहिए, बिलपत्र का पेड़ को कलावा बांधना चाहिए, सम्मी का पेड़ को कलावा बांधना चाहिए, आंवले का पेड़ को कलावा बांधना चाहिए, केले का पेड़ को कलावा बांधना चाहिए, आंकड़े का पेड़ को कलावा बांधना चाहिए, और बड़ का पेड़ को कलावा बांधना चाहिए, है ना। देव उठने 11 के दिन प्रकार 8 प्रकार की लक्ष्मी बताई गई है।
पहली लक्ष्मी है कि तिजोरी में रखते हैं अपन, वो ताला लगाते हैं, जो नोट गिन के रखते हैं, वो पहली लक्ष्मी रहेगी। और दूसरी लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी, जो विद्या से लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं अपन। बहुत बढ़िया। और तीसरी है धान्य लक्ष्मी, जो किसान धान बेच के आता है और तिजोरी में पैसा रहता है, वो तीसरी लक्ष्मी मतलब धान बेच के। और चौथी लक्ष्मी धैर्य लक्ष्मी, मतलब धैर्य धारण कर किसी को लपड़ मार दे अपन तो लाख गए अपने, मतलब वो रुक गए तो लाख बचे और अपन धैर्य आगे निकल गए, धैर्य लक्ष्मी। पांचवें सौभाग्य लक्ष्मी, जो सौभाग्य से हमको वो चीज प्राप्त होती है, ऐसे नहीं सौभाग्य से प्राप्त हो जाती है। और छठी है यश लक्ष्मी, कोई काम ऐसा करें तो यश, यश का मतलब क्या है कि हनुमान जी ने कहा कि 3 चीजें मुझे मतलब नहीं है। बोले कौन सा? बोले नाम, रूप और यश से मेरा मतलब नहीं है। बोले क्यों? बोले नाम भी मेरा राम का नाम होना चाहिए, और रूप बंदर का बना के रखा उन्होंने, और यश राम का होना चाहिए, मेरा नहीं होना चाहिए। तो नाम, रूप और यश तीनों से मेरा मतलब नहीं है। किसने कहा? हनुमान जी महाराज ने कहा। हनुमान जी महाराज का। तो यश लक्ष्मी है ये लक्ष्मी। और सातवीं संतान लक्ष्मी, जो अपने घर में लक्ष्मी पैदा हो जाए तो अपने घर को उतार दे, वो दूसरे घर को उतार दे, वो ऐसे संतान लक्ष्मी। और आती है आयु लक्ष्मी, अगर आयु है तो सब काम किए, तुम्हें काम की नहीं है। अगर अपन आयु नहीं है तो लक्ष्मी काम की नहीं अपनी। बहुत बढ़िया। एक बात की बात, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। छोटा सा भजन हल्का सा, कौन सा हुआ? कि बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। पल दो पल का सांस, पल दो पल की यारी, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल की यारी। आज रुके तो कल करनी है चलने की तैयारी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। कदम कदम पर होनी बैठी अपना जाल बिछाए, कदम कदम पर होनी बैठी अपना जाल बिछाए। देखो इस दुनिया की राह में कौन कहाँ रह जाए, कौन कहाँ रह जाए। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोपाल चौधरी जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम वर्ल्ड एक्सप्रेस की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं, और उनसे कहना चाहेंगे हम कि इसी तरह से वो अपना ज्ञान का खजाना बढ़ाते रहें। आपने इस सत्संग को सुना और आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भक्ति जिंदाबाद, भारत की शक्ति जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम।